नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज ये दो सक्सेस स्टोरी हैं। कंट्री का नाम नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं। उनके स्टूडेंट वीज़ाज़ आए हैं, तो उनके बारे में, इन सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, उनकी प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और मैंने फिर बताया, पेशेंस है तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अगर इम्पेशेंस रहेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। अभी पिछली वीडियोस में भी मैं रेफरेंस देता हूँ, इनमें फिर डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर फिर मैं डिस्कस करूँगा। हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। अभी इन बच्चों के प्रीवियसली वीज़ाज रिफ्यूज़्ड हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, और इन्होंने अपने एजेंट्स चेंज किए हैं बार बार। अभी एजेंट्स जब चेंज करते हैं, कोई भी फ्री में नहीं करेगा आपका काम। जब आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, अभी कहा कि आपको उसकी सर्विस नहीं अच्छी लगी, वीज़ा रिफ्यूज़, आपने चेंज कर दिया अनदर कंसल्टेंट, तो वो भी आपका फ्री में भी नहीं करेगा, वो भी पैसे लेगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसी, जो मैंने पहले भी अर्लियर भी डिस्कस करता हूँ हर एक वीडियो में, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है। आपने वन टाइम हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन देनी है, वो ही 15 से 20 हज़ार रुपये हम लेते हैं। आपको कंसल्टेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारी सर्विसेज से पता चल जाएगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम ओपनली ट्रुथफुली सब कुछ बताते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी को कोई ब्लैकमेलिंग या किसी चीज़ को हम हाइड नहीं करते। कोई भी डिसीजन व्हाट्सएवर आता है किसी भी कंट्री का, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, इमीडिएटली स्टूडेंट के साथ शेयर होता है। इवन स्टूडेंट के पास अपनी ईमेल आईडी है जो व्हाट्सएवर क्रिएट की होती है हमने स्टूडेंट के बिहाफ के ऊपर। इवन एम्बेसीज के जो पोर्टल क्रिएट है, यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल क्रिएट है, दैट वी आल्सो शेयर विद द स्टूडेंट्स। ऐसी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। ऐसी जो ट्रांसपेरेंसी है इस इंडस्ट्री में बहुत एक्सेप्शनल देखने को मिलती है, क्योंकि ये मेरा अपना 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट किया था, बहुत धक्के खाए थे। हर पर्सन की डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट है, और मालूम ही नहीं है क्या क्या नए नए आते हैं और आप लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस में आप लोगों का नुकसान होता है। जो एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा देता है, तो वो लोग उनके ट्रैप में जल्दी आते हैं। आप एटलीस्ट, चाहे बच्चे हैं चाहे पेरेंट्स हैं, अपने लेवल पर रिसर्च ज़रूर करें। किसी भी कंट्री में जाना है, आप रिसर्च तब करते हैं जब आप किसी के ट्रैप में आ जाते हैं। तो ऐसा है कि मेरे पास ये केस ऐसे हैं। नीदरलैंड, पहले नीदरलैंड के पासपोर्ट की अगर आप रैंकिंग चेक करेंगे ना, दैट स्टैंड सेकंड इन द, मतलब सेकंड नंबर पे स्टैंड करती है वर्ल्ड के। सेकंड नंबर पे उनका पासपोर्ट है। आप पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं तो शेंगन की 6-7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका पासपोर्ट सेकंड नंबर पे आता है। कनाडा जो कंट्रीज़ हैं, इन यूएस है, इनका जो पासपोर्ट है दैट स्टैंड्स इन फोर्थ और फिफ्थ नंबर। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल में जाकर सर्च करें। तो आप नीदरलैंड कंट्रीज़ को गूगल में डालकर आप चेक करें। नीदरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, जैसे मैं बेल्जियम हो गया, ऐसी कंट्रीज़ के बारे में मैं, जब जर्मनी हो गया, आप उसमें चेक करें, तब आपको रियलाइज़ होगा। इन कंट्रीज़ के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करता। बहुत एक्सेप्शनल लोग काम करते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी माथाखानी करनी पड़ती हैं। मार्केट के अंदर 5 कंट्री जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होती है, यूके हुआ, यूएस हुआ, उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हुआ, कनाडा हुआ, इनकी धड़ाधड़ प्रमोशन होती है। और बच्चे सोए हुए भी यही कहते हैं कि मैंने जाना है यूके है। भेड़ चाल ज़्यादा है, उसको आप समझने की कोशिश करें, रिसर्च करें। किसी भी कंट्रीज़ में जाने से पहले, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लाइफ में कुछ करना है, तो थिंक अबाउट द बेस्ट कंट्रीज़ और रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, दे आर आफ्टर टेक द डिसीजन। तो इन बच्चों के नीदरलैंड्स के वीज़ाज़ आए हैं। नीदरलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, व्हाट्सएवर क्या है, तो आप गूगल में सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैं आपको मोटिवेशन देकर नहीं वहाँ भेजूँगा। कंट्री एक्सपेंसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंस मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी सिस्टम भी सेम है जैसे जर्मनी का है या बेल्जियम का। यहाँ पर भी ब्लॉक्ड अकाउंट जैसा सिस्टम है, जहाँ नॉर्वे जैसे का, जैसे स्टूडेंट डिपॉजिट देना पड़ता है 10,000 यूरो। और यहाँ पर भी कोई भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई ओल्ड फंड, ना कोई न्यू फंड की रिक्वायरमेंट है, ना कोई इंटरव्यू, ना व्हाट्सएवर। बट आपके 6 बैंड IELTS में होने चाहिए, तो हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन्स करवा सकते हैं। उनकी जो फ़ीस है 9,000 से 10,000 यूरो की है। स्पाउस को ले जाना है उसके लिए भी प्रोविज़न है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा ले लेते हैं उसके बाद है। तो प्रोफाइल डिस्कस करूँगा। ये इनके 2 बच्चों के ये अप्रूवल आ चुकी है, इसका वीज़ा भी वहीं से अप्रूव होकर आता है। आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़
आपका वीज़ा अप्लाई करती है, ये भी हेडेक नहीं है। जब वीज़ा और रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आ जाती है तो यहाँ पर एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट लेकर आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप करवाना होता है। ये 2 बच्चों के जो वीज़ाज़ अप्रूव्ड होकर आए हैं। प्रोफाइल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। 3 बार कनाडा से रिफ्यूज़्ड है बच्चा, 3 बार कनाडा से रिफ्यूज़्ड है बच्चा, और 2017 में 54% है, 2019 में 12th आर्ट्स के साथ है 59% है, और IELTS 6 ईच है। तो इस बच्चे का वीज़ा आया है, देख लो, 3 बार रिफ्यूज़्ड है। जो अनदर प्रोफाइल है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। 27 ईयर का बच्चा है ये, 27 साल का, 2 बार नहीं 3 बार कनाडा से रिफ्यूज़्ड है, 1 बार ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़्ड है, 1 बार यूके से रिफ्यूज़्ड है। अब ये देख लीजिए, इस बच्चे का भी वहाँ पर वीज़ा लेकर दिया है। केस हमने तभी लिया था क्योंकि बच्चे के पास IELTS था। तो IELTS में बच्चे के जो 6.5 बैंड और 10th में 50% है, 12th में 52% है, नॉन मेडिकल का 2014 में पास आउट है, तो इसको भी वीज़ा मिला है। फिर मैंने बता दिया, पेशेंस है तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों का भी पहले हमने एडमिशन 4 या 5 कंट्रीज़ में डाला था, नॉट फॉर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर भी बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो पाई, वो भी हमारे थ्रू डाला था कंट्रीज़ में। जैसे मैंने डेनमार्क में डाला, डेनमार्क में भी जो ह्यूमैनिटी वाला स्टूडेंट था 59% दे आर नॉट सेलेक्टेड देयर, क्योंकि साथ में ह्यूमैनिटी में मैथ नहीं था, तो वहाँ पर भी एडमिशन नहीं मिल पाया। ऐसे और भी कंट्रीज़ में डाला था, तो क्योंकि मैंने इसको रिजल्ट्स देने थे, और बच्चा फिर पेरेंट्स और बच्चे नेगेटिव हो रहे थे, सर हमारा तो वीज़ा आ ही नहीं रहा, हमें तो आप रशिया ही भेज दो, ऐसे हमें सर आप रोमानिया ही भेज दो। ये प्रोफाइल, दीज आर द वेरी बेस्ट प्रोफाइल है। इनके लिए मैंने फिर बता दिया, वर्ल्ड में 2nd नंबर पर स्टैंड करती हैं नीदरलैंड जैसी कंट्रीज़ इन प्रोफाइल्स को मिल गई, क्योंकि इनके पास पेशेंस था, इम्पेशेंस हो रहे थे, फिर भी इनको बेस्ट मिला है। तो इतने डिमोरलाइज थे कि सर हमें तो अभी लगता है, जब बच्चों का एडमिशन भी रिजेक्ट होकर आया डेनमार्क में या किसी अदर कंट्री से, फिर और नेगेटिव होता है, सर आप भेज दो, मैंने अभी चले जाना है, हमारा कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो मैंने फिर बता दिया, जब तक मैं ना कर दूं तब तक आपने केस हमारे साथ कंटिन्यू रखना है, पेशेंस के साथ। अगर इम्पेशेंस हैं, आपके पास IELTS है नहीं है और 50% वाली प्रोफाइल है, फिर तो मैं पहले ही हाथ जोड़ दूंगा, मैं कह हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सीरियस हैं तब हमें कांटेक्ट करें। आपका नंबर ऑफ़ टाइम्स रिफ्यूज्ड है, बट आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पास IELTS है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपके ड्रीम्स को डेफिनेटली फुलफिल कर सकता है, और वेस्ट कंट्रीज़ में भेजेंगे। और ये बच्चे को लोग माल्टा में डालने की कोशिश कर रहे थे, पोलैंड में डालने, वहाँ फिर नहीं वीज़ा मिलना था, इसने और नेगेटिव होना था, हमें मालूम था। और ऐसा जो बच्चा है, तो कंसल्टेंट ने तो इसको सिंगापुर कह दिया, कहता मुझे सिंगापुर ही भेज दो। मैं सिंगापुर, मैं कहा क्यों जा रहा है वहाँ पर, क्यों पैसा ख़राब कर रहा है, 2.5-3 लाख रुपया, यहीं पे कुछ कर ले। मैंने फिर बता दिया, सोच समझ कर जाएं, किसी भी कंट्री में जाना है रिसर्च करके, हवा में नहीं। फॉरेन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके माइंड में है, आपके अंदर पैशन है जाने का, डेस्परेट है फॉरेन जाने में, आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा, उसको गलत कंसल्टेंट इनकैश करते हैं। ये सब कुछ नहीं, मुझे इसने बच्चे ने पैसे देने हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में भेजूं। और बेनिफिट क्या है कि मैंने अपनी 15 से 20 हज़ार की कंसल्टेंसी एडवांस में ली थी, 6 महीने मेरे साथ चले हुए हो गए हैं, नोट ए सिंगल अनदर पैसा। बाकी मेरी जो पेमेंट थी, जब इन बच्चों का वीज़ा आएगा, जब अभी आ चुका है, तो देन आई विल टेक इट। तो ऐसे ऐसे प्रिविलेज दे सकते हैं। इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हमसे भी गलती होती है, ये नहीं है कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, हर एक पर्सन से गलती होती है। तो गलती जो होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाता है, उसकी सिचुएशन देखी जाती है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा। मैंने फिर बता दिया, इस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी ढूंढना इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, और आप अपने आप को लकी समझें कि आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ, स्पेशली मुझके थ्रू केस आपका एडजस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर विदाउट एनी बैड इंटेंशन वी आर प्रोसेसिंग योर केस। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।